इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई कोर कमेटी के मरकजी रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना था कि पीटीआई को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। किसी एक को निशाना बनाने से जबान बंद नहीं होगी। पीपी और नून लीग और एमक्यूएम शहर कराची के मसाइल के जिम्मेदार हैं। कहाँ गए 200 से 300 यूनिट फ्री के दावेदार। किसी एक शख्स को मार देने से कोई ज़बान बंद नहीं हो सकती। इंसाफ के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे, अपने हक़ के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। कराची के शहरियों के ऊपर 34 अरब रुपए का जो है वो नया टीका लगने जा रहा है और खामोश बैठी हुई है एमक्यूएम, खामोश बैठी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब जाहिर है कि वो तो खामोश रहेंगे क्योंकि कराची के शहरियों ने उनको वोट तो नहीं दिया है। सदर कराची रीजन राजा अजहर का कहना था कि इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग के बाइस अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए। निपरा कराची के अवाम का दुश्मन है। निपरा सो रहा है, हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। 2024 के अंदर जाली फॉर्म्स के तरीके से और निगरान हुकूमत सेटअप आने के बाद के इलेक्ट्रिक चौड़ा होता गया और वो ऐसा चौड़ा होता गया कि आज गर्मी के अंदर बिजली हमारी ज़रूरत है और नेपरा के कानून के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है कि जो बिजली पे कर रहा है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। बच्चियां हमारी जो तलबात हैं, गर्मी से उनका बुरा हाल हुआ लोड शेडिंग की वजह से। तो नेपरा क्या इस वक्त सो रहा है? हम ऐसी किसी एक्टिविटीज़ में नहीं जाना चाहते कि जिससे रोड डिस्टर्ब हों या इदारे डिस्टर्ब हों। फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक से मैं मुतालबा करता हूँ कि इस शॉर्ट फॉल के सिस्टम को ख़त्म करें। बिजली फराहम करना आपकी जिम्मेदारी है। साबिक रुकन कौमी असम्बली फ़हीम खान का कहना था ईस्ट इंडिया कंपनी का किरदार अदा करने वाली के इलेक्ट्रिक का मुआहिदा सामने लाया जाए। निपरा अवामी अदालत लगाए, हम अदालत से भी रुजू करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि कहाँ जाली मैंडेट से इक़्तिदार में आने वाले कराची के दावेदार कहाँ गायब हैं, क्यों उन्हें कराची के अवाम के मसाइल नजर नहीं आते। हमारे दौर में कराची में लोड शेडिंग नहीं होती थी। इस मौके पर मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर हमले की मजम्मत की गई। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ जुल्फ़िकार पीरज़ादा, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर।